अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मनशियात और ड्रग्स के इस्तेमाल से होने वाले नुकसानात की शऊर बेदारी के लिए मुखालिफ ड्रग्स मुहिम का आगाज। रच्चाकुंडा कमिश्नर पुलिस की शिरकत। ड्रग्स माफिया के खिलाफ कार्रवाई के सिलसिले में तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की सरकर्दा शख्सियात से पूछताछ जारी। कवरेज के लिए मीडिया पॉइंट बनाने का किया गया मुतालबा। तेलंगाना हुकूमत का शजरकारी प्रोग्राम हरीता हरम का तीसरा मरहला जारी। नायब वज़ीर-ए-आला महमूद अली ने मुख्तलिफ तालीमी इदारों में शजरकारी अंजाम दी। मजलिसी रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी ने मुख्तलिफ बर्दी डिवीजन्स का किया दौरा। अवाम से मुलाकात, मसाइल को हल करने का दिया तयक्कुन। अब खबरें तफसील से। रामनाथ कोविंद को जमहूरी मुल्क हिंदुस्तान के 14वें सदर जमहूरिया की हैसियत से मुंतखब कर लिया गया है। रामनाथ कोविंद ने जुमला 65.65% वोटों से कामयाबी हासिल की, जबकि अपोजिशन यूपीए की खातून उम्मीदवार मीरा कुमार सिर्फ 34.35% वोट ही हासिल कर सकी। रामनाथ कोविंद ने जुमला 2930 वोट हासिल किए, जबकि मीरा कुमार ने 1844 वोट हासिल किए। सदारती इंतखाबात के रिटर्निंग ऑफिसर अनूप मिश्रा ने सदर जमहूरिया के इंतखाब का ऐलान किया। वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी के बशमूल दीगर सरकर्दा कायदीन ने रामनाथ कोविंद से मुलाकात करते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की। 25 जुलाई को रामनाथ कोविंद को सदर जमहूरिया हिंद की हैसियत से हलफ दिलवाया जाएगा। रच्चाकुंडा पुलिस की जानिब से तलबा और तालिबात में मंशियात और ड्रग्स के इस्तेमाल से होने वाले नुकसानात की शऊर बेदारी की गर्ज से मुखालिफ ड्रग मुहिम का आगाज़ किया गया है। मज़कूरा मुहिम इब्राहिमपट्टनम में वाक़े 2 कॉलेजेस गुरु नानक इंजीनियरिंग कॉलेज और श्री इंदू इंजीनियरिंग कॉलेज में चलाई गई। वाज़ेह है कि हालिया अरसे में इंकशाफ किए गए ड्रग्स रैकेट में मज़कूरा कॉलेजेस के तलबा भी मुलविस पाए गए थे। अमृता फाउंडेशन रज़ाकराना तंजीम से वाबस्ता डॉक्टर देविका रानी ने तलबा और तालिबात की काउंसलिंग की। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा महेश भागवत ने अपने खिताब में रैगिंग, ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी के लिए अलावा दीगर अहम उमूर पर रोशनी डाली। Under leadership of our DG Road Safety, Sri Prasad, we have started a Haritharan program from Manchayat Police Station, where our DGP Anurag Sharma also participated. And so far in Rachakunda, we have planted 165,000 trees. हैदराबाद में ड्रग माफिया से ताल्लुकात और ड्रग्स की खरीदो फरोख्त के मामले में महकमे आबकारी की खुसूसी टीम ने आज तेलुगु फिल्मों के फोटोग्राफर श्याम नायडू से पूछताछ की। ड्रग्स के सिलसिले में फिल्म हीरोइन चार्मी को भी नोटिसें जारी की गई थी, लेकिन वो हाजिर नहीं हुई, जिसकी वजह से श्याम नायडू को पूछताछ के लिए तलब किया गया। बताया गया है कि जिस किसी को पूछताछ के लिए तलब किया जा रहा है उनके ताल्लुकात ड्रग्स माफिया के सरगना केल्विन से बताए जा रहे हैं, जबकि गुज़िश्ता
गुज़श्ता रोज़ फिल्म साज पूरी जगन्नाथ से भी पूछताछ की गई थी, जबकि जुमे को पी सुब्बा राजू को तलब किया गया है। 3 कोरियर कंपनियों को भी नोटिसें जारी की गई थी, जिनके नुमाइंदों ने महकमे एक्साइज पहुंचकर पूछताछ का सामना किया। ड्रग्स कंट्रोल की एक टीम देविकानंदा रेड्डी की निगरानी में अक़वाम मुत्तहिदा का दौरा कर रही है, ताकि ड्रग्स और क्राइम की रोकथाम के लिए किए जाने वाले इक़दामात की तरबियत हासिल की जा सके। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से आगाज करदा शजरकारी प्रोग्राम हरीता हरम का मकसद रियासत को सरसब्ज व शादाब बनाना है। इस प्रोग्राम के तीसरे मरहले के दौरान शजरकारी मुहिम मुख्तलिफ इलाकों में जारी है। नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली ने मलकपेट अकबरबाग में वाक़ जूनियर कॉलेजेस और याकुतपुरे में वाक़ खानगी स्कूल्स में हरीता हरम प्रोग्राम के तहत शजरकारी अंजाम दी। इस मौके पर TRS कायदीन के अलावा TRS कारकुनों की कसीर तादाद भी मौजूद थी। रुकन असम्बली हल्के 4 मीनार सैयद अहमद पाशा खादरी ने बल्दी डिवीजन से शाली बंडा और पत्थरगट्टी का दौरा करते हुए बल्दी मसाइल और नाले के तामीरी कामों का जायजा लिया। शाली बंडा डिवीजन के इलाके शक्करगंज रूपलाल बाजार में रुकन असम्बली ने दौरा करते हुए मुकामी आवाम के मसाइल से वाकफियत हासिल की, जहां अक्सर व बेशतर वाटर लाइन का मसला दरपेश है। इसके अलावा मज़कूरा इलाके में सैयद अहमद पाशा खादरी ने सड़कों की मरम्मत और बरक़ी पोस्ट पर LED लाइट नस्ब करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। रुकन असम्बली के हमरा डिवीजन कॉर्पोरेटर मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर भी मौजूद थे। अलावाजी सैयद अहमद पाशा खादरी ने पंजेशाह ईरानी गली का भी दौरा किया, जहां नाले के तामीरी काम जारी हैं। मज़कूरा इलाके में आवाम ने शिकायत की थी कि पीने के पानी में ड्रेन वाटर के मिल जाने से आलूदा पानी सरबराह किया जा रहा है, जिस पर रुकन असम्बली ने हिदायत दी कि जल्द से जल्द नाले की तामीर करते हुए अवामी मसले की यकसुई की जाए। पाशा खादरी के हमरा डिवीजन कॉर्पोरेटर महमूद सोहेल खादरी वो दीगर भी मौजूद थे। 4 मीनार असम्बली हल्के के बल्दी डिवीज़न शालीबंडा इलाके में आज रूपलाल बाज़ार उसके अतराफ अकनाफ में दौरा किया गया। एरिया कॉर्पोरेटर मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर साहब भी हमारे साथ है और बल्दी बरक़ी आबरसानी के जो अहदेदार हैं वो भी हमारे साथ है। यहाँ पर आज से कई महीने पहले भी एक दौरा किया गया था। उस वक्त एक रोड की मंजूरी की इत्तला दी गई थी और वो रोड मंजूर हो गया, टेंडर भी हो गया और एजेंसी अलाटमेंट भी हो गया, लेकिन 6 महीने के ऊपर हुआ, उससे ज़्यादा अरसा हुआ रोड का काम शुरू नहीं करे। अभी इंजीनियर साहब जो हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है उन्होंने नए हैं, उनको नोट कराया गया, उन्होंने क्या प्रोसेस में है, क्या कब शुरू कराते हैं उसकी इत्तला करेंगे हमको कल। और इसके साथ ही साथ इनको यहाँ बताया गया कि जो रोड उसमें बच गई उसका फौरी एस्टीमेट बनाइए और पीछे के कुछ गलियों में भी कुछ रोड डालने का है, वहाँ का भी एस्टीमेट बनाने के लिए। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, साल में 6 वक्त ये मेनहोलों को रिपेयर करते, बेंचिंग करते, गुत्तेदारों को रोज़गार देते, लेकिन 1 महीने के अंदर ही वो मेनहोल डैमेज हो जाता, टूट जाता, पायदार उसकी तामीर नहीं होती, कोई ठोस तामीर की सुपरवाइजिंग नहीं होती। इसलिए हम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को बताया कि जितने डैमेज मेनहोला हैं उसको फौरी रिपेयर करिए, बेंचिंग करके अच्छा मजबूत बनाइए। कम से कम साल में 1 आध वक्त टूटा तो चलता, महीने भर के अंदर ही तामीर करने के बाद मेनहोला के ढकना बढ़ जा रहे हैं, गड़े पड़ जा रहे हैं, लोग मेनहोलों के ढकने ख़राब हो गए तो ऊपर कूलर के केसा कवरा रख दिए। तो ये चीज़ों को सफाई करके मेनहोलों के कवरा डालना, उसकी बेंचिंग करने के लिए बताया गया कि। और एरिया कॉर्पोरेटर मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर साहब भी यहाँ पर लाइटों की मंजूरी के लिए नुमाइंदगी कर रहे हैं। इंशाल्लाह करीब स्ट्रीट लाइट का भी इंतजाम हो जाएगा, LED की भी सैंक्शन लिए हैं, वो भी नस्ब किए जाएंगे। अब प्ले ग्राउंड के अंदर जिम का इफ्तिताह भी करीब होगा। काफ़ी अरसे से वहाँ पे कॉर्पोरेटर साहब के बजट में जो मिला है जिम का सामान वो रखा हुआ है और कॉर्पोरेटर साहब की निगरानी में उसका आगाज़ होगा, इफ्तिताह होगा। और प्ले ग्राउंड के अंदर भी डिब्रीज डाल दिए, मट्टी डालें, मकानों की तामीर करके डालें। लोगों को चाहिए जहाँ मकान की तामीर कर में थोड़ा खर्चा करके डिब्रीज लारियों के ज़रिए दूर फिका दे, लेकिन यहाँ ग्राउंड की इतना बड़ा ग्राउंड है उसमें डिब्रीज डाले। फिल वक्त तो बल्दिया वालों को बोल के उठा देंगे, लेकिन आइंदा से इसमें मोहल्ले वाले थोड़ा ताउन करे तो बस्ती बेहतर होगी, हर किस्म की गंदगी से बस्ती पाक होंगी। मज़ीद जो भी मसाइल है इंशाल्लाह हम
वक्तन फ़वक्तन यहाँ के लोगों से राबते में रह के उन कामों को मंजूर कराएंगे। शुक्रिया। सीनियर खातून कांग्रेस कायद और डिप्टी फ्लोर लीडर डॉक्टर गीता रेड्डी ने सिरसिल्ला और रियासत के दीगर मुकामात पर दलितों पर किए गए जुल्म की सख्त मजम्मत की। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत खवातीन और दलितों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम है। गीता रेड्डी ने फौरी तौर पर सिलसिला में एसपी बिस्वाजीत को मुअत्तल करने और सारे वाक़े की अदालती तहक़ीक़ात करवाने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना मुल्क भर में दलितों पर जुल्म करने के मामले में नंबर 1 रियासत बन गई है। सीनियर खातून कांग्रेस कायद डिप्टी फ्लोर लीडर डॉक्टर गीता रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए सिरसिल्ला और रियासत के दीगर मकामात पर दलितों पर किए गए जुल्म सितम की मजम्मत की और बताया कि टीआरएस हुकूमत खवातीन और दलितों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम है। उन्होंने फौरी तौर पर सिरसिल्ला एसपी को मुअत्तल करने का मुतालबा किया और इस वाक़े की अदालती तहक़ीक़ात करवाने का भी मुतालबा किया और बताया कि टीआरएस हुकूमत तरक्की के मामले में रियासत तेलंगाना को नंबर 1 करार देती है, जबकि जुल्म और सितम करने के मामले में रियासत नंबर 1 है। ताहम कांग्रेस इस जुल्म के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज करेगी। रियासती वज़ीर दाखिला नायनी नरसिम्हा रेड्डी ने केवीआर पार्क के पास तरकारी के आउटलेट का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर वज़ीर आबपाशी हरीश राव ने बताया कि किसानों और आवाम की सहूलत के लिए इस तरह के आउटलेट्स कायम किए जा रहे हैं ताकि किसानों को उनकी तरकारी की वाजिबी कीमत हासिल हो सके और आवाम को ताज़ा तरकारी दस्तियाब हो। इस मौके पर बीजेपी रुकन असम्बली रामचंद्र रेड्डी भी मौजूद थे। रियासती दाखिला नायनी नरसिम्हा रेड्डी ने कासू ब्रह्मानंदा रेड्डी पार्क के करीब सब्जियों के आउटलेट का इफ्तिताह अमल में लाया। उन्होंने बताया कि सब्जियों खरीद और फरोख्त के साथ साथ सेहत को मद्देनजर रखते हुए आवाम को ताज़ा तरकारियां फराहम करने के लिए हुकूमत सब्जियों के आउटलेट कायम कर रही है। उन्होंने पार्क में चहलकदमी के लिए आने वाले अफराद से अपील की कि वे इस आउटलेट से तरकारी खरीदें ताकि दुकानात को फ़ायदा हो सके। वज़ीर आबपाशी हरीश राव ने बताया कि हुकूमत का मकसद है कि शहर में तरकारियों की फरोख्तगी के लिए 100 आउटलेट कायम करे और जो इफ्तिताह अमल में लाया गया है ये 46वां आउटलेट है। टीआरएस हुकूमत किसी भी बदउनवानी के मामले की बड़े पैमाने पर तशहीर तो करती है और फिर अपने सियासी मफादात के पेश नज़र उस मामले को बर्फदान की नज़र कर दिया जाता है। अपोजिशन लीडर खानसाज कौंसल मोहम्मद अली शब्बीर ने मीडिया से बात करते हुए टीआरएस हुकूमत पर यह इल्ज़ाम आयद किया है। मोहम्मद अली शब्बीर ने मजीद बताया कि वोट बराए नोट वाला मामला हो या एमसेट पर्चे का अफशा, नईम गैंग की बात हो या फिर मियांपुर अराजी का स्कैम, हुकूमत हर मामले की तशहीर तो करती है लेकिन फिर उस मामले को बर्फदान की नज़र किया जाता है। मोहम्मद अली शब्बीर ने खदशा जाहिर किया कि मंशियात के मामले को भी हुकूमत दीगर बदउनवानी के मामलात की तरह नज़रअंदाज कर देगी। अपोजिशन खानसाज काउंसिल मोहम्मद अली शब्बीर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि टीआरएस हुकूमत किसी भी बदउनवानी सामने आने पर बड़े पैमाने पर तशहीर करती है और अपने मफादात को मद्देनजर रखते हुए बर्फदान की नज़र बदउनवानी को कर दिया जाता है, चाहे वो वोट बराए नोट वाला मामला हो या फिर ईमेल पर्चे के अफशा का मामला हो या फिर नईम गैंग का या फिर मियांपुर का मामला हो। बड़े पैमाने पर तशहीर की गई। फिर इन मामलात में टीआरएस पार्टी से वाबस्ता अफराद के नाम सामने आने पर हुकूमत इन्हें बर्फदान की नज़र कर रही है। उन्होंने कहा कि गौरक्षा के नाम पर मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है जिसकी मरकजी हुकूमत जिम्मेदार है। रियासत की टीआरएस हुकूमत रेत माफिया के नाम पर दलितों पर जुल्म करने की बात कही जिसकी वो मजम्मत करते हैं।
जिले सिलसिला में दलित और बीसी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद पर रेत माफिया में मुलविस होने का इल्ज़ाम आयद करते हुए उन्हें हिरासा किया जा रहा है। कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट भट्टी विक्रमार्का और अपोजिशन लीडर जाना रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि रेत माफिया में मुलविस होने का इल्ज़ाम आयद करते हुए दलित और बीसी तबके के अफराद को पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर तहवील में लिया है और उन पर 3rd डिग्री इस्तेमाल किया जा रहा है। मज़कूरा कायदीन ने मुतालबा किया कि इस वाक़े की बरसर खिदमत जज के जरिए तहकीकात करवाई जाए, जबकि उन्होंने 21 जुलाई को तमाम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के दफातर पर धरना मुनज़्ज़म करने का भी ऐलान किया। तेलंगाना कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट भट्टी विक्रमार्का और अपोजिशन कायद जाना रेड्डी ने सिलसिला में रेत माफिया के नाम पर दलित और बीसी तबके से ताल्लुक़ रखने वालों पर पुलिस की जानिब से गैर कानूनी तहवील में 3rd डिग्री के इस्तेमाल की सख्त मजम्मत की और इस वाक़े की बरसर खिदमत जज से तहकीकात करवाने का मुतालबा किया। और बताया कि 4 जुलाई को रात 10 बजे बालैया और दीगर 7 अफराद को पुलिस तलब करते हुए उन्हें मुसलसल 4 दिन तक तहवील में रखती है और 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने पुलिस इंसाफ के लिए होती है, उन्होंने इस मामले को दोहराया और बताया कि सिलसिला की पुलिस दलितों पर जुल्म करते हुए उन्हें काफ़ी डरा रही है और धमका रही है। तेलंगाना में ड्रग्स माफिया की सरगर्मियों और स्कैम को लेकर दिग्विजय सिंह ने ट्विटर पर टीआरएस हुकूमत पर सवाल उठाए हैं। अपने ट्विटर पर दिग्विजय सिंह ने टीआरएस के दोस्तों पर स्कैम में मुलविस होने का इल्ज़ाम लगाते हुए सवाल किया कि उनके खिलाफ कार्रवाई होती है या उन्हें बचाया जाता है। दिग्विजय सिंह के इस रिमार्क पर केटी रामाराव ने शदीद रद्दअमल का इजहार किया और अपने ट्विटर पर केटीआर ने कहा कि दिग्विजय सिंह बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं और अब उन्हें अपनी उम्र का लिहाज करते हुए सियासत से सबदोश होना चाहिए। मेट्रो रेल के पिल्लर को टक्कर देने से पेश आए एक हादसे में एक शख्स हलाक हो गया। बताया गया है कि गुज़िश्ता रात दोस्त की सालगिरह तकरीब के बाद मुबैना तौर पर नशे की हालत में लौट रहे अफराद की गाड़ी ने बेकाबू होकर पिल्लर को टक्कर दे दी और इस वाक़े में कार में सवार 24 साला चेतनिया नामी शख्स हलाक हो गया। पिल्लर के पास सो रहा एक शख्स भी हादसे की जद में आ गया, जिसे इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया है। महकमे पुलिस के आला ओहदेदारों ने हरिता हरम प्रोग्राम के तीसरे मरहले के तहत नारायणगुड़ा, बशीरबाग और दीगर मुकामात पर पौधे लगाए और बादशाह मीडिया से बात करते हुए महकमे ने कहा कि महकमे पुलिस की जानिब से न सिर्फ पौधे लगाए जा रहे हैं बल्कि उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। हर कांस्टेबल के तहत पौधे लगाने की जिम्मेदारी दी गई है और खाली अराजी पर प्लांट भी लगाए जाएंगे। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मक़दम है। रियासती हज कमेटी की जानिब से 11 अगस्त से शुरू होने वाले हज कैंप के सिलसिले में मुख्तलिफ महकमे जात के आला ओहदेदारों और नुमाइंदों के साथ एक अहम इजलास मुनक़्क़िद किया गया। नायब वज़ीर आला तेलंगाना मोहम्मद महमूद अली ने मज़कूरा जायज़ा इजलास की निगरानी की और मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदारों को ज़रूरी हिदायत जारी की गई। इस इजलास में मुशीर तेलंगाना हुकूमत महकमे अक़लियती बहबूद AK खान, सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद उमर जलील, सदरनशीन और वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम, स्पेशल ऑफिसर रियासती हज कमेटी प्रोफेसर SA शुकुर के अलावा सेंटर हज कमेटी की खातून रुकन भी मौजूद थीं। के अंदर खासतौर से हमारे सलीम साहब जो हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब है और हमारे AK खान साहब जो हमारे CM साहब के एडवाइज़र हैं, उमर जलील साहब सेक्रेटरी साहब और शुकुर साहब जो स्पेशल ऑफिसर हज कमेटी है और हमारी सेंट्रल हज कमेटी की मेंबर आफरीन मैडम साहिबा, तैयबा आफरीन मैडम साहिबा, तमाम खासतौर से AK खान साहब ने पूरी रिव्यू मीटिंग ली और तमाम अहदेदारों से पर्सनल डिस्कशन किया गया, क्योंकि
तेलंगाना बनने के बाद हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने हज का जो फंड था आंध्र प्रदेश के अंदर 1.5 करोड़ का फंड था पूरे हाजियों के लिए, और अब तेलंगाना के अंदर इस साल 3 करोड़ का फंड दिया गया, ताकि हमारे सीएम साहब यही चाहते हैं कि हाजी हजरात अल्लाह के मेहमान होते हैं, उनके अच्छे से अच्छे इंतजाम किए। और इस मरतबा लास्ट ईयर जो है इंडियन एयरलाइंस से गए थे, इस मरतबा सऊदी एयरलाइंस से जा रहे हैं हाजी। और इस मरतबा फ़र्क भी है कि लास्ट टाइम के बनिस्बत लास्ट टाइम में कैपेसिटी बहुत 250, 260, 270 की थी, बस इस मरतबा 450 एक फ़्लाइट की, तो हमें और अच्छे इंतजाम ज़्यादा फास्ट काम करना पड़ेगा। इसलिए तमाम डिपार्टमेंट के अहदेदारों को कहा गया कि वो एक्टिव रहे और ज़्यादा लोगों को अपने अपने डिपार्टमेंट से दे, ताकि काम अच्छी से अच्छी तरीके से हो सके। इस मरतबा टोटल 8000 हाजी टोटल जा रहे हैं यहाँ से, अपने हज कमेटी से, हज यहाँ से हज हाउस से, यहाँ से इम्बार्केशन से, और इसके अंदर 3676 हाजी हमारे तेलंगाना के हैं, क्योंकि लास्ट ईयर के बनिस्बत मैं समझता हूँ 1000 हाजी का इजाफा हुआ। अभी हम और कोशिश कर रहे हैं। परसों मुख्तार अब्बास नकवी साहब आए थे, उनसे हमने गुजारिश की कि अभी जो भी जहाँ से भी अगर कोटा बचेगा, बास लोग कहते हैं झारखंड बिहार से कम लोग जाते हैं, अगर कुछ कोटा बचा तो फिर हमें और थोड़ा इजाफा करने की गुजारिश की है। अगर वेटिंग में जो लोग हैं, हो सकता है 100, 200, 300 कुछ भी, अगर ऑलरेडी 309 लोगों को इसमें मिला है कोटे के बाद भी, अभी और भी कोशिश कर रहे हैं, अगर ज़्यादा मिलेगा तो कोशिश करेंगे जो भी वेटिंग में इमरजेंसी। टॉलीवुड से ताल्लुक़ रखने वाले फिल्म डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ महकमे एक्साइज की एसआईटी की जानिब से की गई पूछताछ के बाद काफ़ी परेशान दिखाई दिए। उन्होंने रात देर गए अपने ट्विटर पर पैगाम देते हुए कहा कि ड्रग्स माफिया तहकीक़ात के सिलसिले में उनसे पूछताछ के बाद मीडिया की जानिब से अपनाया गया रवैया गलत है। उन्होंने कहा कि उनके अहल खाना पिछले 4 दिन से दबाव और परेशानी के आलम में है, क्योंकि मीडिया की जानिब से जिस अंदाज से इस मामले को उछाला जा रहा है वो इसकी मजम्मत करते हैं। ముఠాతో నాకు పరిచయం లేదని, కెల్విన్ నేను ఎప్పుడు కలలేదని వాళ్ళకి క్లియర్గా చెప్పాను. సో మళ్ళీ వాళ్ళు ఎప్పుడు పిలిచినా నేను మళ్ళీ వెళ్ళడానికి నేను రెడీగా ఉన్నాను. బేసికల్గా నేను ఎప్పుడు వెరీ రెస్పాన్సిబుల్ పర్సన్. నేను ఎనీథింగ్ ఇల్లీగల్, నాట్ ఓన్లీ డ్రగ్స్, నేను ఎప్పుడు చేయను. నేను ఇది ఇల్లీగల్ అయితే మాత్రం నేను ఎప్పుడు ఇలాంటి పనులు నేను ఎప్పుడు లైఫ్లో చేయలేదు, చేయను కూడా. అండ్ ఇవాళ నేను పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ గురించి పాజిటివ్గా, నాకు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అంటే చాలా ఇష్టం. నాకు చాలా సినిమాలు ఇస్తాను నేను డిపార్ట్మెంట్ గురించి. జర్నలిస్టుల మీద ప్రేమతో నేను ఇజ్రామ్ అనే సినిమా తీశాను నేను. కానీ నాకు చాలా బాధగా ఉంది. వాళ్ళ అన్ని ఛానల్స్లో ఉన్న మీడియా మిత్రులందరూ నాకు నిజంగా ఫ్రెండ్సే. నేను 1-on-1 కలుస్తాం, మేమందరం మాట్లాడుకుంటాం, కాఫీ తాగుతాం. ఎంత ఫ్రెండ్లీగా ఉన్న వీళ్ళు when టైం కమ్స్, లైక్ వాళ్ళు చేసిన ప్రోగ్రామ్స్, వాళ్ళకి తెలిసినా తెలియపోయినా కట్టుకథలు చేసి ఏవో ½ అన్ అవర్ ప్రోగ్రాంలు చేసి. महकमा एक्साइज के दफ्तर में पिछले कुछ दिनों से जारी सरगर्मियों की वजह से गहमा गहमी देखी जा रही है। इस सिलसिले के तहत कई मीडिया के नुमाइंदे ड्रग्स माफिया की तहकीकात के कवरेज के लिए बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। मीडिया के नुमाइंदों ने जुमेरात को डीआईजी महकमा एक्साइज अकुन सबरवाल से मुलाकात की और दफ्तर के अहाते में मीडिया पॉइंट कायम करने का मुतालबा किया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मनशियात और ड्रग्स के इस्तेमाल से होने वाले नुकसानात की शौर बेदारी के लिए मुखालिफ ड्रग्स मुहिम का आगाज, रच्चाकुंडा कमिश्नर पुलिस की शिरकत। ड्रग्स माफिया के खिलाफ कार्रवाई के सिलसिले में तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की सरकर्दा शख्सियत से पूछताछ जारी, कवरेज के लिए मीडिया पॉइंट बनाने का किया गया मुतालबा।
तेलंगाना हुकूमत का शजरकारी प्रोग्राम हरीता हरम का तीसरा मरहला जारी। नायब वज़ीर आला महमूद अली ने मुख्तलिफ तालीमी इदारों में शजरकारी अंजाम दी। मजलिसी रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी ने मुख्तलिफ बर्दी डिवीजन्स का किया दौरा। अवाम से मुलाकात, मसाइल को हल करने का दिया तयक्कुन। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यह इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।